फिलहाल 40,500 के करीब आने की कोशिश कर रहा है बैंक निफ्टी। निचले स्तरों से 1000 पॉइंट्स की रिकवरी है। वॉलेटाइल बहुत रहे हैं ये बाजार आज के लिए। और अभी देखिए कहा शो की शुरुआत में 39,500 था, अब 40,500 है। 1000 पॉइंट रिकवर होता है। निफ्टी दीप 17,400 425 के आसपास था, अब 650 के ऊपर 225 पॉइंट की रिकवरी, यही कमाल है। बिल्कुल। तो आइए सही वक्त है अनिल जी की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी लेने का। सर हमारे बाजार तो थोड़ा रिकवरी के मूड में, बट अमेरिकी फ्यूचर्स 200 पॉइंट नीचे, डाउ 1.25% नीचे, नैस्डैक, यूरोप भी कमजोर है। आज ग्लोबल मार्केट थोड़े कमजोर है। हम इस समय जस्ट एट द मोमेंट रिलेटिवली बेटर दिख रहे हैं। बताएं सर क्या करके जा रहे हैं? पोजीशन हल्की रखनी चाहिए दीप। लॉन्ग और शॉर्ट दोनों तरफ बराबर की रिस्क है। थोड़ी सी रिस्क लॉन्ग साइड पर हल्की सी बढ़ गई है। बिल्कुल। उसकी दो वजह बताता हूँ। एक तो डाउ फ्यूचर्स, भले हम ऐसे 50-100 पॉइंट डाउ फ्यूचर ऊपर नीचे हो तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर 200 और हो गए, 300-400 हो गए तो टेंशन तो आती है। अब आप कह सकते हैं हम तो 2-3 दिन में बहुत गिर गए, तो अब डाउ के साथ हमें गिरने की जरूरत नहीं, बात ठीक है। लेकिन फिर आपके सामने दूसरी प्रॉब्लम और है जो इससे बड़ी है कहीं, और वो है अदानी का एफपीओ। कल आखिरी दिन है, ठीक है, और अगर कल अदानी का एफपीओ नहीं बढ़ता तो फिर और मार्केट में उसका इम्पैक्ट और खराब होने के तौर पर होगा ही होगा। और तीसरी प्रॉब्लम और है परसों वाली कि बजट आएगा तो बजट के पहले सबको हल्का होना है, और हल्का किस में होना है? शॉर्ट में तो कोई भारी है ही नहीं, हल्का तो लॉन्ग में होना। तो इन सब चीजों को देखते हुए फ्रेश खरीदारी करने में रिस्क है, फिर भी लेवल के हिसाब से किसी को अच्छा लगता है 17,400 का पुट आपके पास में होना चाहिए हेजिंग के तौर पर। शॉर्ट है तो 17,800 या 17,900 का कॉल आप रख सकते हैं, ताकि किसी एक तरफ बड़ा मूव आए तो आप सेफ रहें। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है 40,400 के आसपास आप हैं। अगर आपको रखना है 39,500 का या 40,000 का, आप एक पुट लेकर अपने आप को हेज कर सकते हैं। और शॉर्ट हैं आप तो 41,000 का या 41,500 का कॉल आपके पास होना चाहिए। हेजिंग जरूर रखें, पोजीशन कम से कम रखें। ये समझ के चलें 1 से 1.5% का मूव किसी एक तरफ एडवर्स आ सकता है आपकी पोजीशन के, और वो आपकी संभालने की ताकत है तो ये आपको पोजीशन फ्रेश रखनी चाहिए, अदरवाइज नहीं। और वो संभालने की ताकत है तो ये आपको बिना हेजिंग के रहना चाहिए। तो हेजिंग के साथ चलें। ये ना सोचे कि मैंने तो ऑप्शन लिया तो ऑप्शन में कितना, इतना ही तो नुकसान लगेगा। अगर आप ये सोच के करेंगे इतना ही तो लगेगा तो वो पक्का लगेगा। वो फिर लग ही जाता है। इसलिए पैसा बचाना ज़्यादा जरूरी है ऐसे समय में कमाने के लिए। ये ट्रेडर्स के लिए रहा है। बाकी इन्वेस्टर्स के लिए तो आज चाहे तो आप आज या कल में थोड़ा पैसा डालें, चाहे बजट के बाद डालें, थोड़ा अभी डाल दे, थोड़ा बजट के बाद डाल दे, दोनों वक्त डालने का मौका है इन्वेस्टर्स के लिए। हाँ, कि एक इंस्टॉलमेंट आपके बजट के पहले जानी चाहिए, वो आज जाए या कल जाए वो अलग बात है। प्रीमियम टूटे हैं ना लास्ट आधे 1 घंटे में 2 घंटे में, लगता है सर वर्स्ट इज ओवर। बहुत टूटे हैं सर, मतलब ऐसे ऐसे भाव थे सुबह पुट्स के, बैंक निफ्टी के, निफ्टी के, और जिस तरह से मतलब आईवीज टूटी हैं और सब कुछ हुआ है ना, ये बहुत मतलब एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल दे रहा है कि सर वर्स्ट इज ओवर शायद। चलो अच्छा, आपके मुंह में घी शक्कर का मिक्सचर। सर हमें तो कॉन्ट्रा खेलना ही है, मतलब ऐसा नहीं जब तेजी है तो नहीं करनी है, बट यही एक टाइम होता है सर कि वेट करनी पड़ती है। वेट हो रही थी इतने टाइम से कि स्क्रीन कुछ कह रही है, अब वही स्क्रीन कुछ रिवर्स बोल रही है। तो मैंने पहली भी बोली शॉर्ट तो नहीं करना, कुछ भी हो जाए, चाहे अदानी हो कुछ भी हो जाए, शॉर्ट तो नहीं करना। अब लेने के लिए चीजें ढूंढनी है, कैसे ढूंढनी है, बट पुट के जिस तरह से प्रीमियम क्रैश हुए हैं सर, ये मंदी का साइन नहीं है तो।